हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के, और इसका पार्ट 1 है। चलो शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन कि ब्लड जो वेसल्स हैं उनकी वॉल जो है, उनकी इनर लाइनिंग कौन से सेल से बनी होती है? तो वो स्क्वैमस एपिथेलियम से जो है बनी होती है। ये थिन डिस्कॉइडल और पॉलीगोनल सेल्स हैं जो कि जैसे फ्लोर पे टाइल्स जैसे अरेंजमेंट होता है इनका, और इसलिए इनको पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो एल्वेलाई है लंग्स की, उसमें भी पाई जाती है, और जो नेफ्रॉन का बोमेन कैप्सूल है उसमें भी पाई जाती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम सेल्स जो है वो ह्यूमन में कहाँ मिलती है? तो ये हमें मिलेंगी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और फेलोपियन ट्यूब्यूल्स में। ब्रोंकियल्स एंड फेलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट है मास्ट सेल जो है वो किससे एसोसिएटेड है? तो ये जो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से एसोसिएटेड है। ये पाए जाते हैं यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो कंटेन करते हैं न्यूमरस बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स एंड रिलीज सब्सटेंसेस, जैसे कि हिपेरिन और हिस्टामिन का ये रिलीज़ करते हैं इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फ्लेमेशन ऑफ टिश्यूज़। नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू बाय। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू में जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है और बाकी में ये नहीं मिलती है, तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो कहाँ पे मिलती है हमें? तो ये हमें फेरिंग्स में मिलेगी। कंपाउंड एपिथेलियम जो है ये ड्राई सरफेस को कवर करती है स्किन के हमारे। उसके अलावा जो बक्कल कैविटी का मॉइस्ट सरफेस है उसे फेरिंग्स, और जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट्स की इनर लाइनिंग एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स को। नेक्स्ट है कि जनरल फंक्शन जो है वो ग्लैंड का क्या होता है? तो ग्लैंड जो है वो ऑर्गन है इन ह्यूमन या फिर एनिमल बॉडी में जो सिक्रीट करते हैं पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंसेस, जो कि बॉडी से बॉडी में जो है यूज़ किए जाते हैं या फिर जो है उनकी सराउंडिंग में डिस्चार्ज किए जाते हैं, जैसे कि हार्मोन्स वगैरह हैं। ये है प्रोड्यूस एंड सिक्रीट स्पेशलाइज कंपाउंड टू कंट्रोल एंड मेंटेन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल जंक्शन इज नॉट फाउंड इन एनिमल टिश्यूज़? तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा एनिमल सेल में नहीं होता, ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है, और ये एक नैरो चैनल होता है जो कि एक्ट करता है एज इंटरसेलुलर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल बिटवीन प्लांट सेल्स। नेक्स्ट है द ओनली टाइप ऑफ सेल सीन इन टेंडन इज। तो टेंडन में जो है मिलेगा हमको फाइब्रोब्लास्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है द कॉन्ड्रोसाइट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर। तो कॉन्ड्रोसाइट्स जो है वो कार्टिलेज सेल्स में पाया जाते हैं। नेक्स्ट है द शेप ऑफ अ पर्सन ईयर इज़ मेनली ड्यू टू। तो ये इलास्टिक कार्टिलेज की वजह से जो है हमारी ईयर की शेप जो है वो ऐसी होती है। इसके अलावा ये जो है यूस्ट्रिशियन ट्यूब और एपिग्लोटिस में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है द टेंडन एंड लिगामेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैं, टेंडन और लिगामेंट। जो टेंडन है वो स्केलेटल मसल्स को बोन से जोड़ता है, और लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन अटैचमेंट करता है। नेक्स्ट है मसल टिश्यू आर कॉन्ट्रेक्टाइल विच मीन्स दे। तो ये मसल कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, इसका मतलब ये है कि वो हमें मूवमेंट में जो है मदद कर रहे हैं। आई स्पेशलाइज इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। नेक्स्ट है इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज़, यानी सब कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स ऑफ कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन एक्सेप्ट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड जो है इस तरह से कोई भी फाइबर का सिक्रेशन नहीं करता है। नेक्स्ट है 3 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट न्यूरॉन्स आर। तो न्यूरॉन्स जो है जिसे हम नर्व सेल कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल सेल है दैट प्रोसेसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। और ये जो सिग्नल्स हैं ये न्यूरॉन्स में जो है सिनेप्सिस की मदद से ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और यहाँ पे तो इनमें होता है एक तो एक्सॉन पाया जाता है, डेंड्राइट और सेल बॉडी, ये इसके एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो है कार्टिलेज का एग्जाम्पल है, और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, और हम अपने कान को और नाक को जो है आराम से जो है मोड़ वोड़ सकते हैं। ये इसके अलावा रिब केज जो जॉइंट्स में भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट है द फाइबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर फ्यूजीफॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस। तो यहाँ पे जो है स्मूथ मसल्स जो हैं
इनमें स्ट्राइएशन नहीं होता है। ये स्पिंडल शेप्ड होता है एंड पॉइंटेड होते हैं एट द एंड्स, एंड स्ट्राइएशन एब्सेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स। तो स्मूथ मसल्स जो है वो ये हैं अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स टू इवॉल्व। नेक्स्ट है इंटरकैलेटेड डिस्क आर कम्युनिकेशन जंक्शंस बिटवीन द सेल्स ऑफ। तो ये जो है कार्डिक मसल्स के बीच में है जंक्शंस हैं ये। सो कार्डिक मसल जो है वो इन्वॉल्ट्री होती है एंड क्रॉस स्ट्राइटेड होती है, नॉन फैटीग फाइबर्स होते हैं क्योंकि हार्ट हमारा जो है वो कंटिन्यूसली बीट करता है। सो जो सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डिक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स आर। तो स्मूथ मसल्स जो है वो क्या होती है, इन्वॉलेंट्री होती है, स्पिंडल शेप होती हैं एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, एंड टैपरिंग टूवर्ड्स द एंड होती है। तो स्मूथ मसल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ होलो ऑर्गन्स जैसे कि ब्लड वेसल्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जो स्केलेटल मसल्स है उसका बहुत बड़ा पार्ट भी बनाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूरोग्लिया क्या है। न्यूरोग्लिया जो है न्यूरॉन्स जो है वो फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम, एंड ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, जबकि न्यूरोग्लियल सेल्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम दैट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स एंड आर नॉन एक्साइटेबल। तो सपोर्टिंग एंड नॉन एक्साइटेबल सेल्स ऑफ न्यूरल टिश्यू जो है वो है न्यूरोग्लिया। Next, which one of the following pair of structure distinguishes a nerve cell from other type of cells? तो यहाँ पे क्या है कि सेल बॉडी और डेंड्राइट्स जो है उसको अलग करते हैं सबसे। नेक्स्ट है स्पर्मेथिका इन फेरेटिमा इज लोकेटेड इन सेगमेंट्स। तो स्पर्मेथिका जो है वो 6th, 7th, 8th और 9th सेगमेंट में प्रेजेंट रहता है। तो 6 to 9 हो जाएगा इसका आंसर। और ये स्टोर करते हैं स्पर्म्स को एंड विच आर रिसीव फ्रॉम अनदर अर्थवर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अर्थवर्म सीटे आर प्रेजेंट इन ऑल सेगमेंट्स एक्सेप्ट। तो ये जो है क्लाइटेलम और लास्ट सेगमेंट में एब्सेंट होते हैं, यानी कि फर्स्ट एंड द लास्ट, एंड द क्लाइटेलर सेगमेंट जो है इसमें इन ईच सेगमेंट बियर अ रिंग ऑफ टाइनी कर्व्ड काइटेनियस स्ट्रक्चर जिसे हम सीटे कहते हैं। तो सीटे हेल्प इन लोकोमोशन एंड कॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स डज द निम्फ ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना अंडरगोज मोल्टिंग बिफोर बिकमिंग एन अडल्ट। तो ये जो है 13 टाइम्स जो है मेटामॉर्फोसिस करता है एंड देन इट टर्न्स इनटू अ अडल्ट। सो कॉकरोच जो है इसमें डेवलपमेंट जो है वो पोरोमेटाबुलस होता है, विच मीन्स डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज, और निम्फ जो है वो मोल्टिंग करता है 13 टाइम्स। नेक्स्ट है कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर इंक्लूडेड इन। तो कॉकरोच जो है वो इंक्लूड होते हैं इंसेक्टा में और फाइलम में इनका आर्थ्रोपोडा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है मेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फीमेल बाय द प्रेजेंस ऑफ। तो कॉकरोच के क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। सो यहाँ पे एनल स्टाइल जो है इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम बिटवीन मेल एंड फीमेल। सो दोनों जो सेक्सेस हैं कॉकरोच के, दे हैव एनल सरसाई विच आर जॉइंटेड स्ट्रक्चर। लेकिन मेल में जो है इन एडिशन देयर इज अ पेयर अनजॉइंटेड नीडल लाइक एनल स्टाइल प्रेजेंट रहती है। तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है, क्योंकि फीमेल में वो एब्सेंट होती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।